नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कोई घटना घटित होने वाली हो और उसका आभास हमें पहले से हो जाए या उसकी जानकारी हो जाए कि इस तरह की घटना घटित होने वाली है, तो हम पहले से ही उसका उपाय कर लेते हैं और अपनी सुरक्षा कर ले जाते हैं। और अगर शुभ घटना है तो और अधिक प्रयास करके उसका पूरा लाभ उठा लेते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में कौन कौन सी 10 प्रमुख घटनाएं घटित होने जा रही हैं, जो घटित होकर के रहेंगी, उसकी जानकारी आपको हो जाए और आप उसका लाभ ले सकें, साथ ही साथ आप अपनी सुरक्षा भी कर सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है तो इस वीडियो में उपायों पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उस पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है उसका उपाय आप कर सकते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव। किसी भी जातक की ज़िंदगी में जो घटनाएं घटित होती हैं उनमें ज़्यादातर घटनाओं का संबंध या तो लग्न के स्वामी से होता है और या भाग्य के स्वामी से होता है। लग्नेश या भाग्येश ही हमारे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के कारक होते हैं। तो अब आप पेन पेपर उठा लीजिए, पहली घटना और पहली डेट नोट करिए। 2 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर तक आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव होता है सुखों का भाव और शुक्र चौथे भाव में दिग्बली होते हैं। शुक्र सुख के कारक हैं, प्रेम के ग्रह हैं, आपकी इच्छाओं को, आपकी डिज़ायर्स को शो कर रहे हैं और सुख के भाव में गोचर करेंगे 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और सबसे बड़ी बात ये है कि शुक्र 4 सितंबर से मार्गी हो चुके हैं। 2 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में आपकी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण रहेगा। कोई तनाव था वो समाप्त होगा। आप अपने घर का डेकोरेशन कराएंगे और सुख सुविधा का कोई ना कोई साधन 2 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में लेकर के आएंगे। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है चौथे भाव पर। शनि शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, 2 मित्रों का दृष्टि संबंध बन रहा है। शुक्र को बल मिलेगा। वाहन क्रय करने की इच्छा थी, वह इच्छा भी पूरी होगी। हो सकता है कि आप कोई 4 व्हीलर भी खरीदें इस गोचर काल में। विवाह की इच्छा थी वो पूरी होगी। घर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, आपको अपने व्यक्तित्व का सुख मिलेगा। यानी अपने आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार से आप बहुत से ऐसे कार्य हैं
जो इस गोचर काल में पूरा कर पाएंगे। दूसरी घटना, दूसरी प्रेडिक्शन, टाइम नोट करिए, डेट नोट करिए। 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर, ये घटना भी आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र से ही संबंध रखती है। शुक्र 3 नवंबर को कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। मित्र की राशि कन्या राशि में राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु और शुक्र के बीच में समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि जिस भाव पर दृष्टि डाल देते हैं उस भाव से आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। उस भाव से संबंधित घटनाएं अचानक से घटित होंगी। तो 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में क्या होगा आप नोट करते चलिए, इसमें से कुछ न कुछ जरूर होगा। पहली बात, अचानक से धन लाभ होगा। कोई पुरानी इच्छा थी वह पूरी होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। अचानक से कोई नया रिलेशन बनेगा और राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। लव रिलेशंस में अत्यंत प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे। संतान से संबंधों में सुधार आएगा। 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हो सकता है कि कहीं आप घूमने का कार्यक्रम बना लें, किसी टूरिस्ट प्लेस पर आप घूमने को जाएं। अचानक से शेयर से लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अचानक कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। तीसरी घटना, तीसरी प्रेडिक्शन और उसकी डेट नोट करिए, वो है 2 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर। शुक्र जो हैं छठे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। धन के कारक हैं, सुख के कारक हैं। छठे भाव की चीज़ों से आपको सुख की प्राप्ति करा देंगे। कैसे कराएंगे? छठा भाव कर्ज का होता है। आप चौथे भाव में शुक्र हैं जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। इस समय आप कोई होम लोन अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। व्हीकल लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। घर की सुख सुविधा का कोई साधन आप इंस्टॉलमेंट पर खरीद सकते हैं। वॉशिंग मशीन है, एलईडी है, रेफ्रिजरेटर है, इस तरह की कोई भी चीज़। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और कोई पुराना कर्ज है तो वह भी उतरेगा। चौथी घटना नोट कीजिए, डेट नोट कीजिए। चौथी घटना का संबंध आपके धन से है। धन भाव के स्वामी हैं बुध। 1 अक्टूबर से लेकर के और 18 अक्टूबर के बीच बुध का गोचर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में होगा। कुंडली के पंचम भाव में बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। धन भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर लाभ के भाव में राहु हैं। हालांकि राहु 30 अक्टूबर को आएंगे। तो आपको धन का लाभ मिलने का योग बनेगा। अचानक से धन प्राप्ति के नए नए स्रोत बनेंगे। आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी आपको। और बिजनेसमैन के लिए, चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं, बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग जो कि बुद्धि से, वाणी से रिलेटेड हैं, उनको भी लाभ आएगा।
शिक्षा से, संतान से लाभ आएगा। प्रश्न ये है कि धन कहाँ से आएगा, तो धन आएगा व्यापार से, धन आएगा शेयर मार्केट से, धन आपको अपने परिवार से मिल सकता है, आपके द्वारा किए गए निवेश से आपको धन मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी से धन प्राप्त होगा, और यहाँ तक कि आपको अपने लव रिलेशंस से भी धन की प्राप्ति होगी। अगली घटना, पांचवी घटना, समय 18 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर। बुध का गोचर 18 अक्टूबर को कुंडली के छठे भाव में हो जाएगा, मरकरी इन 6th हाउस। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको परेशान होना पड़ेगा, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। एलर्जी है, स्किन डिजीज़ है, गले से संबंधित रोग है। बुध छठे भाव में रहेंगे और इसके बाद 7वें भाव में जब पहुंच जाएंगे, आपके लग्न पर गोचर दृष्टि डालेंगे, तो स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि बिजनेसमैन के लिए तो बुध का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। 27 नवंबर तक पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से नए नए व्यापारिक संबंध बनेंगे और आप लोन लेकर के अपने व्यापार में धन का निवेश करेंगे। अगली घटना का संबंध है सूर्य से। छठी घटना 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर कुंडली के पंचम भाव में होगा, कन्या राशि में। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का जो गोचर काल है वो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, उच्च पदों के कारक होते हैं, राजनीति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। छात्रों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। वो जातक जो उच्च पदों पर हैं, जो बुद्धि से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऐसे कार्य जिनमें कोई फिजिकल वर्क ना हो, केवल और केवल मेंटल वर्क हो, प्रशासनिक कार्य हो, वाणी और बुद्धि से रिलेटेड कार्य हो, ऐसे सभी जातकों के लिए विशेष लाभ मिलेगा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, क्योंकि इस समय सूर्य बुध दोनों साथ होंगे और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। 1 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे, 17 अक्टूबर तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा कुंडली के पंचम भाव में। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है आपका, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। 7वीं घटना आपके लिए विशेष महत्व की है। बहुत सावधान रहना होगा, बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। इस डेट को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, 17/11 से 16/12, क्योंकि मैंने शुरू में बताया है कि अगर आपको ये जानकारी हो जाए कि इस तरह की घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है तो आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। 17/11 से और 16/12 के बीच सूर्य और मंगल, सन और मार्स, ये दोनों ही ग्रह सप्तम भाव में रहेंगे। अब देखिए, सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा,
उग्रता बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा, ईगो डेवलप करेगा, ईगो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपको अपने पारिवारिक जीवन का विशेष ध्यान रखना होगा। अन्यथा सूर्य और मंगल की ये जो युति है ये आपकी फैमिली लाइफ को और लव लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाली है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि सूर्य जो हैं ये हार्ट डिजीज़ के कारक हैं और मंगल के साथ हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना, पेन, हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द, इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सावधान रहना होगा। कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना भी हो सकती है। और व्यापार अगर आपने पार्टनरशिप में कर रखा है तो बिजनेस पार्टनर से भी स्थितियां सामान्य नहीं रहेंगी। जीवन साथी से तनाव होगा। ये समय आपको रिलेशंस को बचा करके रखना होगा। 8वीं भविष्यवाणी, 8वीं घटना 30 अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर से और पूरे दिसंबर यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 2 माह ऐसे हैं राहु गुरु का साथ छोड़ करके 11वें भाव में आ जाएंगे। गुरु अकेले 12वें भाव में रहेंगे, वक्री रहेंगे तो लाभ के भाव का भी फल देंगे। तो आपके विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। विदेश में आप घर भी बना सकते हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर है जो प्रॉपर्टी का होता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। मातृभूमि से दूरी बनेगी इस समय और धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। 9वीं और 10वीं जो घटना है वो भाग्येश से संबंध है। आपके भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव जो हैं ये 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। इस समय अकेले होंगे शनि, 10वें भाव में शश राजयोग बना रहे हैं, 4थे भाव पर दृष्टि डालेंगे। आप अपना मकान बना सकते हैं 4 नवंबर के बाद। विदेश में हैं तो वहाँ भी प्रॉपर्टी या मकान बना सकते हैं। और चूंकि कर्म के क्षेत्र में शनि का गोचर है, अगर आप शनि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, माइंस, मेटल, मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो शनि आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य करेंगे, उच्च स्तर की सफलता देंगे। और अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो वहाँ भी आपको विशेष सफलता मिलेगी 4 नवंबर के बाद। भाग्य का स्वामी जब मार्गी होगा तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य के ही सहारे आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा, कोई बड़ी सफलता मिलेगी और आपके घर में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। और 10वीं जो घटना है ये 27 दिसंबर से लेकर के और 27 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर के बीच घटित होगी। बुध जो हैं, जो कि धन भाव के स्वामी हैं, वो अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। मरकरी इन 8th हाउस, मरकरी की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे बुध, चूंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, पंचम के भी स्वामी हैं। शिक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, संतान को लेकर के कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, लव रिलेशंस को लेकर के कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और चूँकि अष्टम भाव
परिवर्तन का होता है। बुध जो हैं ये आपकी निर्णय क्षमता के कारक होते हैं। आप शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के, लव रिलेशंस को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेंगे 27 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच। तो इस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों में 10 बड़ी जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा हो गई। आप देखिएगा इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। हालांकि और भी घटनाएं घटित होंगी, लेकिन अब इस छोटे से वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं समाहित किया जा सकता है। जो मुख्य मुख्य बातें वो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिस ग्रह से संबंधित जो घटना मैंने बताई है वो घटित तभी होगी जब वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अंश बल से मजबूत हो। दूसरी बात, वो ग्रह कुंडली के अच्छे भाव में गोचर कर रहा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। और तीसरी बात, उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में चल रही हो, तभी उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। और अगर ग्रह कमज़ोर है तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं उपाय इसमें नहीं बताऊंगा। उपायों पर मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूं। जिस ग्रह का उपाय करना चाहें आप उस वीडियो से देख करके उसका उपाय कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। नमस्कार।